हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं। एक छोटे से वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा है, तो इसकी r बराबर 2 मीटर की दूरी पर इतनी विद्युत क्षेत्र है। तो हम ऐसा केस जानते हैं, जब आवेश है ना रेखीय आवेश वाले में बात करते थे, तो E बराबर 1/2πε0 लेमडा अपान r। इस सवाल को समझे, ये चीज़ हम लोगों ने फार्मूला निकाला है। तो यहाँ से क्या किया, 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 मिलके 4 हो गया, तो 1/4πε0 2 लेमडा अपान r बना लिया। इतने की वैल्यू दी गई, इतने की वैल्यू जानते हैं, लेमडा की वैल्यू निकालनी है और r दिया गया है। तो इसे सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, इतने भाग दे दिया, माइनस के ऊपर गया, -5 बनाया, 9 से काटा 0.5 बार, एक घात इधर ले गए तो कितना बन गया, दशमलव को इधर ले गए, -6। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर 4 माइक्रो कूलाम है, 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र R बराबर 4, विद्युत क्षेत्र E निकालना है। E बराबर 1/2πε0 इंटू लेमडा अपान r। क्या कर सकते हैं, 1 है ना, 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, समझ गए। तो ये 2 किधर बना देगा यहाँ पे, तो 1/4πε0 2 लेमडा अपान r। तो E बराबर 9 इंटू 10⁻9। इसमें विद्युत क्षेत्र E पूछा गया है। फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। किया क्या हम लोगों ने, 2 से गुणा, 2 से भाग, क्या कर लिया, 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 मिलके 4 बना दिया, तो 1/4πε0 2 लेमडा अपान r। 9 इंटू 10⁻9, ये 2 लेमडा हो गया, इंटू 2 गुणे लेमडा का मान 4 गुणे 10⁻⁻6 अपान r, r का मान 4 मीटर। 4 से 4 कैंसिल, 9 दूनी 18 गुणे 10⁻3, 18 गुणे 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, किसी चालक पदार्थ प्लेट की रेखीय आवेश घनत्व, यहाँ पर प्लेट है, सिग्मा बराबर रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व होना चाहिए, पृष्ठ आवेश घनत्व 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। माइक्रो कूलाम में मीटर। प्लेट के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्लेट के समीप जब याद करें, जब हमने प्लेट बनाई थी इस तरीके से, तो इसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान ε0 लिखा था। तो E बराबर सिग्मा अपान ε0 से सिग्मा की वैल्यू 1 गुणे 10⁻⁻6, ε0 की वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻12, -12 को ऊपर ले जाओ, प्लस की 12, तो 10⁻6 गुणे 10⁻12 बटे 8.85, 10⁻6 बटे 8.85, 10 गुणे 10⁻6 बटे 8.85। ये हटाया, 2 जीरो बढ़ गए, 885 एकम 885, बचा कितना, 115, फिर एक बार, है ना, फिर एक बार, और पावर कितनी, इतनी, तो बनेगा 1.1 गुणे 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। सवाल में कुछ नहीं था, प्लेट पूछा गया, प्लेट के लिए फार्मूला जानते हैं, सिग्मा अपान ε0 पता लगा, सिग्मा दिया गया, ε0 की वैल्यू पता है। क्वेश्चन नंबर 13
दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे समीप और समानांतर स्थित हैं। प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 1.77 गुणे 10 की घात -11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्ह की प्लेटें समझ लें। ये वाला याद करें, प्लेट के बीच में ई कितना आया था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच में याद करें, एक निगमन करवाया था, एक डेरिवेशन करवाया था, प्लेटों के बीच में इतना आया था। तो लगा देंगे ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू 1.77 गुणे 10 की घात -11 बटे 8.85 गुणे 10 की घात -12। -12 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात -11 गुणे 10 की घात 12 बटे 8.85। ये पावर रह गई 1.77 गुणे 10 की घात 10 की 1 बचा अपान 8.85। ये आ जाएगा 17.7 बटे 8.85। इसे कट करेंगे 2 बार, आंसर क्या आएगा 2 न्यूटन पर कूलम। इसमें आंसर 20 दिया गया, वो 20 नहीं होगा, है ना। या वहां पर इस वैल्यू को कितना किया जाए 17.7 गुणे 10 की घात -11 तो आ सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक, तो 13 नंबर हो गया। हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 पर कह रहा है धातु के खोखले गोले का व्यास 60 है, त्रिज्या इतने हो जाएगी, यानी R बराबर 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर तथा गोले से इतने माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। Q बराबर 500 माइक्रोकूलम, मतलब 5 गुणे 10 की घात -4। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक तो गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से कितना 1 मीटर, अगर 1 मीटर है तो ये वाला R डैश का काम करेगा। तो E बराबर इस केस में जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। हमने कहा था कि खोखला गोला एक बिंदु आवेश की भांत व्यवहार करेगा, खोखला गोला बिंदु आवेश की भांत व्यवहार करेगा। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 5 गुणे 10 की घात -4 बटे R स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पर निकालना है 1 मीटर की दूरी पर, तो दूरी ये वाली ली जाएगी। कितना हो गया 9 45 गुणे 10 की घात 5, 45 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। इसका दूसरा पार्ट है गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये वाली। पृष्ठ पर त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो E बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q का मान 5 गुणे 10 की घात -4 बटे R का मान 30 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। इसे चेक करेंगे 9 × 45 गुणे 10 की घात 5 बटे 900 गुणे 10 की घात -4 ऊपर जाएगा, प्लस का 4 तो बना ये 45, ये 2 हटा दें, ठीक है। तो यहाँ -2 बचेगा, 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 2, यहाँ से 2 जीरो हटाए, यहाँ से 2 पावर माइनस वाली कम हो गई, बचा कितना 9 9 × 45, कितना आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात 7, 5 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। एक पूछा गया गोले के अंदर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 यहाँ होगा,
तो ये अंदर है और हम अंदर जानते हैं कितना होता है, 0, क्योंकि Q कितना 0। अंदर विद्युत फ्लक्स कितना होता है 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान अंदर कितना होगा 0। चार हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है। कह सकते हैं कि 25 × 10⁻² मीटर। इस पर आवेश Q बराबर 0.2 माइक्रोग्राम, कह सकते हैं 2 × 10⁻7 कूलाम। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। कि पहला है भीतर, है ना, एक गोलीय कोश है, पहला है भीतर, भीतर ही कितना 0। दूसरा है भीतर तो 0 होगा क्योंकि आवेश का मान 0 है ना, विद्युत फ्लक्स से 0 गुजरेगा, ई का मान 0 रहेगा। दूसरा है कोश के ठीक बाहर यानी कि पृष्ठ पर, तो ई बराबर वही 1/4πε0 Q/r² पृष्ठ पर, r वाला पृष्ठ वाला। तीसरा है 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर r 3 है ना, बाहर, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस वाला r ये, इस वाले में r का मान 25 × 10⁻², है ना। तो कर लेना, ये आसान हो जाएगा। खुद भी कीजिए। हम लोगों के पास सवाल है 16 नंबर और अंतिम है। जब वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है, वोल्ट पर मीटर कहो चाहे न्यूटन पर कूलाम कहो, वायु का रोधन टूट जाता है। बताइए 5 मीटर व्यास वाले धातु के गोले पर r बराबर 5, धातु के गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित होगा। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं E बराबर क्या 1/4πε0 Q/r²। E का मान 3 × 10⁶ बराबर 9 × 10⁹ Q/r² 25। इधर ले आओ, 3 × 10⁶ × 25 बटे 9 × 10⁹, 9 को ऊपर ले जाओ, 3 से कट करो, 25 75 बराबर Q, 25 75 बटे 9 गुणे अगर हम इसमें देखें तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास पॉइंट देखिए क्या गड़बड़ हुआ है। ये r का मान 2.5 होगा क्योंकि व्यास 5 है, त्रिज्या 2.5,
तो इसका वर्ग करोगे 2.5 का कितना आएगा 6.25, यहाँ से गुणा होगा 6.25 का, तो कितना हो जाएगा 18.75/9 गुणे 10⁻³ बराबर Q। तो 9 दूनी 18, दशमलव लगाया, जा नहीं रहा है 0, 9 8 72 गुणे 10⁻³ कूलम। तो ये हमारे पास था चैप्टर सेकेंड, गॉस का नियम। गॉस के नियम को हमने विधिवत थ्योरी, डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ा है ना। तो क्वेश्चन हमने लगभग सारे करवाए हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ के। तो क्लास आज के लिए इतनी रखते हैं। आपको करना क्या है, चैप्टर 3 के नोट्स ले लेना है, कल से चैप्टर 3 शुरू होगा। थैंक यू।